अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शैतान और ईमान का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, जब शैतान बहकाता है तो वो हमें बहुत प्यार से समझा रहा होता है कि अभी ये काम कर लें, बाद में नहीं करेंगे और अल्लाह से तौबा कर लेंगे। और हर बार जब वक्त आता है तो ऐसे ही बहलाकर गुनाह करवाता है और इंसान इसकी चाल में फंसता चला जाता है और एक वक्त आता है गुनाह को गुनाह नहीं समझता और पता है ये सब क्यों और कब होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा नफ्स और ईमान बहुत ही कमजोर है और जब भी इस तरफ से वार किया जाता है हम फंस जाते हैं। तो हमको अपने ईमान को, अपने नफ्स को मजबूत करना है। यहाँ सवाल ये आता है कि नफ्स को कैसे मजबूत किया जाए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि नफ्स की तरबियत की जाए। ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह से रुजू किया जाए, मामूली से गुनाह को, गलती को गलत समझा जाए और इसको वहीं रोक लिया जाए। विर्दे कलमा हर वक्त जुबान पर रखा जाए ताकि ईमान मजबूत रहे। इस्तगफार को मामूल बना लिया जाए। यही नफ्स को और शैतान को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका है। जब अल्लाह का जिक्र हमारी जुबान, हमारे दिल में चल रहा हो तो फिर शैतान करीब नहीं आता, क्योंकि ऐसे वक्त में फरिश्ते हमारे गिर्द हसार बांध लेते हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहू हमारा जिक्र सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। गुनाह के काम में शैतान इंसान को ऐसी लज्जत दिखाता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। गुनाह करने पर अल्लाह ने अपने बंदे के लिए तौबा का रास्ता आखिरी सांस तक खुला रखा है। और जब बंदा शैतान को शिकस्त देकर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है तो अल्लाह भी अपने बंदे की तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह तो हमारी नीयतों को, हमारे दिल को देख रहा होता है। तो हमें हर लम्हा तौबा करते रहना चाहिए कि हम जाने अनजाने में बहुत गुनाह कर लेते हैं। तो अपने रब से तौबा करते रहो, गुनाह को गुनाह ही समझो, नेकी को जल्द करो और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। अल्लाह की रहमत उसके गजब से ज्यादा है।